मध्य प्रदेश में सीएम का पद संभालने के साथ ही मोहन यादव पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं और जिस तरह के एक्शन उन्होंने लिए हैं, ये कहा जा रहा है कि वो योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के खिलाफ बेहद सख्ती नजर आ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अब योगी मॉडल की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में सरकार चलाएंगे मोहन यादव? मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही हर तरफ योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए जा रहे हैं। अवैध मीट की दुकानों पर एक्शन होने लगा है तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर गरज रहा है। तो भोपाल की तमाम जो मीट मार्केट है वहाँ पर नगर निगम की टीम एक्शन करते नजर आ रही है। आप मुनादी जो होती है, अनाउंसमेंट जिसे कहते हैं, वो कर रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम सुनते हैं। आप लोग क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक बार करके बताइए। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है 7 दिन के अंतर्गत सभी मीट शॉप वाले अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लें और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह लाइसेंस बनवा लें। एवं आप सभी दुकानदारों को यह भी निवेदन किया जाता है कि जब आप मीट कटिंग करें तो आपकी दुकान के बाहर लाइसेंस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, गिलास लगा होना चाहिए, तभी आप मीट कटिंग करें। एवं आप सभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी मीट शॉप चलाएं, अन्यथा 7 दिन के अंदर आपके चालानी कार्रवाई की जाएगी। सुशासन का संकल्प और अब नए कंधों पर जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया ऑन द स्पॉट होगा। तभी तो एमपी की कमान संभालते ही मोहन यादव के शुरुआती फैसलों में योगी मॉडल की झलक दिखाई देने लगी। मोहन सरकार के फरमान पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लाउडस्पीकर को लेकर बड़े निर्देश दिए गए। तो शपथ के 24 घंटों के भीतर ही बुलडोजर एक्शन हुआ और खुले में मांस मछली की दुकानों पर बिक्री करने पर रोक लगा दी गई। जानकारों का तो कहना है कि मोहन यादव बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। एमपी की नई नवेली सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस प्रकार स्वच्छता अभियान चला रही है, इसकी पहली तस्वीर तो मोहन यादव के शपथ लेने के महज 24 घंटों के भीतर ही सामने आ गई। मोहन राज में सबसे पहले बुलडोजर एक्शन से शुरुआत हुई। भोपाल में जनता कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता का हाथ काटने के आरोप में बड़ा एक्शन हुआ और इसके तहत आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के बाद मोहन सरकार ने धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी। तेज आवाज में बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरे मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही लाउडस्पीकर बजेंगे। कुछ जगहों से तो लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लाउडस्पीकर और बुलडोजर फरमान के बाद मोहन यादव ने एक बार फिर सभी को अपने फैसले से चौंका दिया। ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए नई सरकार ने खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। उज्जैन में तो अवैध मीट की दुकानों पर फौरन एक्शन भी शुरू हो गया। नए आदेश के मुताबिक खुले में मांस की दुकान चलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। वहीं सभी को खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना ही होगा। अब एक तरफ जहां सत्ता में आते ही मोहन सरकार का धुआंधार एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढे, कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है? क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे। अपराध और भ्रष्टाचार पर मोहन सरकार का हथौड़ा पड़ते ही जनता गदगद हो उठी। यह स्वागत योग्य कदम है और स्वागत एक निर्णय है और हमें अब ऐसा लग रहा है कि एमपी में भी योगी जैसा सीएम हमें मिला है और क्यों ना हो,
जो एतराज़ कर रहे हैं पहले उनकी मानसिकता समझ लीजिए, उनको सिर्फ विरोधी करना है क्योंकि उन्होंने हमेशा विरोध की राजनीति की है। अरे धर्म के मामले में जो है बोला गया है कि ये प्रतिबंध लगाया जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए अपने ये जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता जो है वो खराब है। मैं भी यही कहूँगा कि जब सभी सर्वधर्म के लिए है तो जो फैसला है वो मान्य होना चाहिए। शासन ने जो निर्णय लिया है, हमारे जो नव मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो ये अभिनंदन योग्य फैसला है कि प्रदेश को इसका अभिनंदन करना चाहिए। लाउड स्पीकर की बात है तो बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग घरों में रहते हैं, 1 डेसिबल के ऊपर अगर वो बजता है और उसका एक समय तय होना चाहिए जिसके कारण बच्चों को, बुजुर्गों को, परिवारों को समस्या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब सवाल यह है कि क्या हिट सीएम बनने का फॉर्मूला योगी मॉडल ही है। योगी पूरे देश में कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव भी कुर्सी पर बैठते ही योगी की तरह बिना देरी के और कठोर फैसले करने लगे हैं। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।